प्राचीन काल की बात है, जब ये दुनिया आज जैसी नहीं थी। आकाश सिर्फ ऊपर नहीं था, वो भारी था, जैसे हर पल इंसानों पर झुका हुआ हो। आकाश में तैरते ये मंदिर देवताओं का घर थे, रोशनी से भरे हुए लेकिन करुणा से खाली। धरती पर इंसान जी तो रहे थे, लेकिन सांस डर के साथ लेते थे, क्योंकि ऊपर देखने की भी इजाजत नहीं थी। इसी दुनिया में एक लड़का था, नाम था आरव। भविष्यवाणी में लिखा हुआ न किसी कहानी का हीरो। गांव वाले उससे दूरी रखते थे, नफरत नहीं थी, बस एक पुराना डर था जो उसके खून से जुड़ा था। आरव का ज्यादातर समय खंडरों में बीतता था, टूटी मूर्तियां, गिरी दीवारें, जैसे अतीत खुद उससे बातें करना चाहता हो। गांव के बाहर एक जंगल था, निषिद्ध। लोग कहते थे वहां देवताओं का गुस्सा सोया हुआ है। उस दिन आरव ने वही रास्ता चुना, शौक से नहीं, मजबूरी से। कभी कभी भूख डर से बड़ी होती है। जंगल के अंदर अजीब सन्नाटा था, न पत्ते हिले न हवा चली, जैसे सब कुछ सुन रहा हो। पेड़ों के बीच कुछ मौजूद था, दिखता नहीं था लेकिन महसूस होता था, जैसे कोई आंखें गड़ाए बैठा हो। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि डर के साथ जीनोस की आदत बन चुका था। और तभी उसने उसे देखा, एक विशाल द्वार, पत्थर का, प्राचीन और शांत। द्वार के सामने खड़ा आरव खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, जैसे ये जगह उसका इंतजार कर रही थी। द्वार पर बने चिन्ह किसी भाषा के नहीं थे, वे शब्द नहीं थे, वे चेतावनी। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया, दिमाग कह रहा था रुक जाओ, लेकिन दिल पहले ही फैसला कर चुका था। जैसे ही वो पास आया, द्वार हल्का सा चमकने लगा, मानो उसने आरव को पहचान लिया हो। उंगलियां बस छूने ही वाली थी। समय धीमा पड़ गया और पूरी दुनिया एक सांस में अटक गई। स्पर्श होते हीरो शनि फट पड़ी, जंगल जम गया और हवा चीख उठी। चिन्ह आरव के शरीर पर फैलने लगे। दर्द था भयानक, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। आसमान का रंग बदल गया, बादल घूमने लगे। देवताओं ने महसूस किया कुछ गलत हो चुका है। द्वार के भीतर कुछ हिला, कुछ जागा, कुछ जो बहुत समय से सोया था। आरव का हाथ द्वार से चिपक गया। डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब शांति। आकाश में देवता चौंक उठे, एक फुसफुसाहट गूंजी, ये संभव नहीं है। आरव की आंखों में हल्की रोशनी थी और एक सवाल जो दुनिया बदल सकता था, मैं ही क्यों? द्वार खुल चुका है, आगे क्या होगा ये आप तय करेंगे।